कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, श्री राधे जी के चरण में भूख लगे न प्यास। आज का युग दुख में है, हर कोई दुखी है, क्योंकि सही रास्ता मिल नहीं पा रहा। जिसको सही रास्ता मिल गया है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कली काल के अंदर आप जो चाहोगे वो आपको मिल सकता है, जितना चाहोगे उतना मिल सकता है। रास्ते बहुत हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, इसलिए धन की वजह से तो दुखी होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तन दुखी जो होता है वो शरीर से दुखी होता है। हम कैसा कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, उसकी वजह से दुखी है। अब लोगों बागों का प्रश्न आता है कि हम करोड़पति कैसे बने। अब इसमें तो करोड़पति की तो बात ऐसी है कि आप जैसा चाहोगे आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। मैं एक दिन कोई पुस्तक पढ़ रहा था, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप अगर चाहो तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस उद्देश्य को एक लक्ष्य बना करके उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। रात और दिवस एक ही लक्ष्य आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि मुझे फलाना कार्य करना है, और फलाना कार्य कैसे करूं। बस एक धुन आपके अंदर हो जानी चाहिए कि नहीं, कैसे भी एग्जाम्पल ले लो कि मुझे करोड़पति बनना है तो कैसे बनूं। उठते बैठते जागते खाते पीते सोते नहाते धोते बस एक ही विचार होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। 3-4 महीना दे करके तो देखो, एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका मन दूसरी जगह भटकना नहीं चाहिए। फिर देखो आपके रास्ते कैसे खुलते जाते हैं। ये आप स्वयं कर सकते हो कि नहीं। ये एक मार्ग बता रहा हूं मैं कि अपने को करोड़पति कैसे बनना है, तो बन सकते हो। क्योंकि आज के युग की एक मान्यता है कि हमें आगे निकलना है। आपका 1 दिन 2 दिन 10 दिन एक जगह पे स्थिर रहोगे, उसके बाद में वो आपका लक्ष्य छूट जाएगा, दूसरी जगह लक्ष्य ले लोगे। नहीं, लक्ष्य एक होना चाहिए, और एक लक्ष्य पकड़ करके जो इंसान चलता है वही आगे मंजिल पे पहुंच पाता है। और जो रास्ते छोड़ देता है वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपने जो लक्ष्य पकड़ा है बस उसी लक्ष्य पर चलते रहो। 6 महीने के अंदर अंदर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है। लेकिन मैंने कहा ऐसे दूसरा कोई विचार नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, लक्ष्य एक, विचार एक, और कर्म एक। ये सारी चीज़ें एक जगह जहाँ मिल जाएंगी वहीं पर चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई कम शक्तियाँ नहीं है। मन की भी अथाह शक्ति है। अगर मन के हिसाब से विचार किया जाए एक ही जगह, तो वो भी कार्य संपन्न हो जाते हैं। देखो, एक बार टाइम दे करके देखो, जिंदगी तो ऐसे ही निकल रही है। उसके बाद में आप कितने आगे जाते हो
ये फिर आप स्वयं विचार कर लोगे। क्योंकि कहने का मतलब हो गया कि एक बच्चा है वो बचपन से पढ़ता है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, तो उसमें सतत वो ध्यान देता है और उसी ध्यान को वो इतना एकाग्रचित होकर के करता है कि वो पास हो जाता है। जब हम उस कार्य को कर सकते हैं तो क्या और कोई कार्य नहीं कर सकते? हमारे शरीर के अंदर अतः शक्ति भरी पड़ी हुई है। अष्ट चक्र नवद्वार देवानाम पुरोद्या तस्यामरण्य कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृता। क्या अखिल ब्रह्मांड की शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। बस काम है तो जागृत करने का, कि हमें हमारी शक्तियों को कैसे जागृत करना है, कोई मंजिल कैसे प्राप्त करनी है। एक बार शुरू करो, उसके बाद में आप स्वयं देखोगे कि आपने क्या पाया और क्या खोया। चलो आज से हम इसी बात के ऊपर एक कार्य शुरू करते हैं कि हमें जीवन में कितने आगे जाना है। एक मंजिल तय करो और उस मंजिल पर तय करने के बाद में निकल पड़ो। नहीं, मैंने शुरू में बोला है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, क्योंकि तन से भी बहुत से दुखी है। जिसको भगवान ने दिया है खाने को वो खा नहीं सकता, उसको डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको खाली सूखी रोटी खानी है। और जिसके पास में शरीर है, तन है, तो उस पर प्रभु की कृपा नहीं है। नहीं, बहुत से कहते जिसको दिया है वो उठा नहीं सकता और जिसको नहीं दिया वो उठा सकता है। किसी को बोले कि आप 5 मन के 2 मन के 1 मन सामान सर पे उठा के रख लो और यहाँ से वहाँ तक ले जाओ, तो वो नहीं उठा सकता, क्योंकि तन दुखी, उसका शरीर दुखी है, इसलिए नहीं उठा सकता। और एक को बोलो जिसके पास में कुछ भी नहीं है, शरीर है खाली, तो उठा लेगा, लेकिन भगवान ने उसे दिया नहीं है। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम करो कि अपना शरीर भी स्वस्थ रहे और हम हमारी मंजिल को भी प्राप्त कर सके। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं एक दिन के अंदर, और 24 घंटे अपने को एक ही विचार करना है। कैसे पास नहीं होंगे हम भी देखते हैं। कल फिर बताएंगे इसी